Hello students, in this video we are going to see Windows Minidump file forensics. It is a subtype in Windows Feature Forensic Analysis. बेसिक सा इंफॉर्मेशन हम लोगों ने ओवरव्यू वाले वीडियो में लिया था। इन डेप्थ क्या होता है ये हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। अगर फ्रैंकली आपको बताना है तो इतना इन डेप्थ आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है कि विंडोज मिनिडम फाइल फोरेंसिक क्या होता है या फिर कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये थोड़ा सा कंप्यूटर हार्डवेयर रिलेटेड सब्जेक्ट है, मतलब अगर आप उसके रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये आपको इम्पोर्टेंट है। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार 2-3 साल पहले ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा था, इसलिए मैंने ये पॉइंट आपके प्लेलिस्ट में ऐड किया है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि क्या इसका रोल होता है, तो इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया है। बेसिक नॉलेज है टॉपिक के बारे में तो मोर देन इनफ है, इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना चाहिए उतना इन्फॉर्मेशन बताऊंगा, उससे ज्यादा या फिर उससे इन डेप्थ में कोई आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर पूछा जाता है तो आप वो स्किप कर सकते हो, इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं। इन सिंपल वर्ड्स अगर आपको ये प्रॉब्लम क्या है ये बताना है तो जब आप कंप्यूटर सिस्टम ऑन करते हैं तो समटाइम्स आपका कंप्यूटर सिस्टम ब्लू स्क्रीन एरर फेस करता है। मीन्स वो बताता है कि एडवांस सेटअप पे जाके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे है वहां से एक्सेस करो, या फिर एक्सटर्नल डिवाइस लगा के आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस इंस्टॉल करो। समटाइम्स ये इशू हम लोग 2-3 बार टर्न ऑफ करेंगे तो ये चला जाता है। अगर बार बार ये इशू आ रहा है तो ऐसा बोल सकते हैं कि आपका कंप्यूटर सिस्टम का रैम क्रैश हो रहा है, या फिर आपका हार्ड ड्राइव जो है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर्ड है वो फेच नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा इश्यू जब फेस किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम में, तब आपके कंप्यूटर सिस्टम का जो मेमोरी है वो फाइल में स्टोर किया जाता है। उसका नाम है विंडोज मिनी डंप या फिर विंडोज एनटी मिनी डंप। मतलब वर्जन पे डिपेंड है, अलग अलग वर्जन पे उसका नाम अलग अलग हो सकता है। विल कंटेन अ कॉपी ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी एट द टाइम ऑफ अ क्रैश व्हेन विंडोज पीसी एक्सपीरियंस अ ब्लू स्क्रीन डेथ। और ये इश्यू आपको मतलब डायरेक्ट नहीं आता, 2-3 बार आपको वार्निंग्स आती है, या फिर समटाइम्स आपको समझना स्टार्ट हो जाता है कि कंप्यूटर जब हम ऑन कर रहे हैं तो बार बार हम लोगों को ब्लू स्क्रीन एरर आ रहा है, या फिर कंप्यूटर सिस्टम एडवांस फीचर पे जा रहा है। तब हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोगों को कुछ तो एरर कंप्यूटर सिस्टम में आ रहा है, हम लोगों को डायग्नोसिस करना जरूरी है। तो इसका फाइल विंडोज मिनी डंप में स्टोर्ड होता है। डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर को इसका फायदा क्या है कि कभी कभी क्या होता है कि डिवाइसेस हम लोगों को बहुत पुराने फॉर्मेट में मिलती है। मतलब डिवाइसेस जो हम लोग कलेक्ट करते हैं वो अलग अलग इश्यूज फेस करके आई रहेंगी, या फिर कुछ डैमेज पार्ट हो सकता है, या फिर जब डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर कंप्यूटर स्टार्ट कर रहा है तब समझो ऐसा एरर आ रहा है उसको, तो उसको वो डेटा निकालने के लिए विंडोज मिनीडम एनालिसिस परफॉर्म करना पड़ता है। उसे हम लोग विंडोज मिनीडम फाइल फोरेंसिक्स बोलते हैं। सो विंडोज कैन प्रोड्यूस सेवरल मेमोरी डम्प्स, फॉर एग्जांपल विंडोज 10 ऑफर्स 5 वैरायटीज। ये इतना इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम याद है तो भी चलेगा। मीन्स ये थोड़ा सा कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है। डीएलसीओ ये जो सब्जेक्ट था, डिजिटल लॉजिक एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, इसमें ये कंसेप्ट आता है। हम लोगों को एज ए डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर इतना डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप पर्टिकुलर उस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो या फिर हार्डवेयर रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हो तो डेप्थ में जाने की जरूरत है। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है पेज फाइल, हाइबर फाइल एंड सब फाइल क्या है और इसका यूज क्या होता है। क्योंकि ये क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में 2-3 साल पहले पूछा था और तब किसी भी स्टूडेंट को इसका आंसर लिखने नहीं आया था, इसलिए मैंने ये पॉइंट ऐड किया। इन बेसिक वर्ड्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को करेक्टली ऑपरेट करने के लिए ये 3 फाइल्स की जरूरत होती है। फिर क्रूशियल सिस्टम फाइल्स आर नेसेसरी फॉर विंडोज ओएस टू ऑपरेट करेक्टली। मीन्स विंडोज को करेक्टली ऑपरेट करने के लिए बहुत सारे फाइल्स एक साथ वर्क करते हैं, उसमें ये 3 क्रूशियल फाइल्स है। मीन्स अगर आप कोई एप्लीकेशन ओपन कर रहे हो या फिर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, हम लोगों को सिर्फ उसका जीयूआई दिखता है, मतलब फ्रंट एंड दिखता है, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, उसके बैकग्राउंड में कितने सारे कोड्स एक साथ रन हो रहे हैं या फिर कितने फाइल्स एक साथ अटैचमेंट में रन कर रहे हैं, ये नहीं समझता। तो ये 3 फाइल्स है, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बैकग्राउंड में रन होते हैं। फर्स्ट आता है पेज फाइल। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द पेज फाइल, आपको वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट पता होना चाहिए। वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, कैसे वर्क होता है, ये पता होना जरूरी है। क्योंकि अभी समझो आपके कंप्यूटर सिस्टम में 4 GB रैम है, या फिर 8 GB रैम है, या फिर 16 GB रैम है। स्टिल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 50 GB का एप्लीकेशन वर्क करता है, 60 GB का एप्लीकेशन रन करता है, इवन 125 GB का गेम जो आप खेलते हो वो भी वो रन करता है। तो आपको कभी ये डाउट नहीं आया है क्या कि मेरा रैम तो 8 GB का ही है, 16 GB का ही है, लेकिन मेरा एप्लीकेशन तो 120 GB का है, 125 GB का है, वो कैसे वर्क कर लेता है। तो इसमें कंसेप्ट आता है वर्चुअल मेमोरी का। रैम के पास एबिलिटी होती है कि वो हार्डवेयर का थोड़ा सा पार्ट वर्चुअली यूज करे और उससे वो एप्लीकेशन रन करे। तो ये थोड़ा सा ओएस का कंसेप्ट है, वो पेज स्वैपिंग का कंसेप्ट है, या फिर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि पेजिंग, सेगमेंटेशन, या फिर अलग अलग कंसेप्ट जो ओएस में हम लोगों ने पढ़े थे, इसका वो पार्ट है।
जैसे कि पेज टेबल मेंटेन किया जाता है, जो पेज चाहिए वो हिट किया जाता है, अगर एरर आ रहा है तो पेज फॉल्ट बोला जाता है। तो ऐसे कंसेप्ट है, ओएस आपने अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आपको पता रहेगा, अगर नहीं है तो भी इतना इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। तो वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट इसके बिहाइंड वर्क करता है। तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आता है पेज फाइल डॉट सिस। एज अ डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर हमारे पास जो डिवाइसेस आते हैं, तब ऐसा हो सकता है कि अटैकर था या फिर जो विक्टिम था या फिर जिसने वो कंप्यूटर सिस्टम यूज किया है उसने वो ऐसे एप्लीकेशन यूज किए हैं 50 GB के 60 GB के। तो जो वर्चुअल मेमोरी का डेटा होता है या फिर जो वर्चुअल डेटा होता है वो कलेक्ट करना या फिर उससे एविडेंसेस निकालना एक टास्क होता है डिजिटल फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर के सामने। और वहां से वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकाल सकता है। और ऐसे डेटा को इग्नोर करना मतलब एविडेंसेस को इग्नोर करना हो जाता है। इवन आफ्टर क्लोजिंग द एप्लीकेशन वर्चुअल डेटा होता है ये पेज फाइल डॉट सिस्टम में स्टोर किया जाता है। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे कि इनक्रिप्टेड डेटा हो सकता है, इंक्रिप्शन कीज हो सकते हैं, पासवर्ड हो सकते हैं, या फिर उसके रिलेटेड थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हो सकता है। तो पेज फाइल डॉट सिस आपको समझा रहेगा वर्चुअल डेटा का इनक्रिप्टेड डेटा हो सकता है, पासवर्ड्स हो सकते हैं, या फिर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। नेक्स्ट आता है हाइबर फाइल डॉट सिस। जैसा नाम में लिखा है हाइबर फाइल मीन्स हाइबरनेशन का फीचर प्रोवाइड करता था। ये रैम का 3/4 पार्ट ऑक्युपाई करके रखता था। और आपके पास अगर विंडोज 8 के पीछे के ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगे या फिर कोई एक स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन आया था उसमें हाइबरनेशन का फीचर दिया गया था। नाउडेज हम लोग इसे इतना यूज नहीं करते, मतलब ये मोस्ट कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं रहता। स्लीप का फीचर जो है सेम वर्किंग इसका था, बट ये जो डेटा होता है वो हार्ड ड्राइव पे स्टोर करके रखता था। जैसे हम लोग अगर कंप्यूटर सिस्टम को स्लीप पे डालते हो तो रैम पे जो डेटा है वो रैम पे स्टोर करके रखता है। और समटाइम लोग लॉन्गर टाइम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को स्लीप मोड पे रखते हैं तो वो कभी कभी शट डाउन हो जाता है और समटाइम्स अपना डेटा लॉस हो सकता है। बट हाइबरनेशन की वजह से क्या होता था कि वो डेटा हार्ड ड्राइव पे सेव होता था, और जब हम लोग कंप्यूटर सिस्टम ऑन करेंगे तब हम लोगों को डेटा एज इट इज मिल जाता था। तो हाइबर फाइल डॉट सीस का काम यही है कि जो डेटा हम लोग स्लीप मोड पे कंप्यूटर सिस्टम पे डालते हैं तब वो स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट आता है स्वैप फाइल डॉट सिस्टम। ये जो स्वैप फाइल है वो टेम्पररी स्टोरेज स्पेस ऑन अ कंप्यूटर हार्ड ड्राइव दैट यूजेस डॉट सिस एक्सटेंशन। इसका जो वर्किंग है वो सेम है पेज फाइल का जो हम लोगों ने देखा वही। व्हेन अ यूजर ओपन मोर एप्लीकेशंस देन द रैम कैन हैंडल, द स्वैपिंग प्रोसेस स्टार्ट्स ऑटोमेटिकली। द स्वैप फाइल साइज यूजुअली बिटवीन 1.5 एंड 4 टाइम्स द रैम कैपेसिटी। मतलब जैसे मैंने बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसेप्ट है वर्चुअल मेमोरी को एक्सेस करने के लिए जो हम लोग स्वैपिंग का कंसेप्ट यूज करते हैं वही है। तो इतना बेसिक सा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को विंडोज मिनिडम फाइल फॉरेंसिक के बारे में होना जरूरी है। पेज फाइल क्या होता है, हाइबर फाइल क्या होता है, स्वैप फाइल क्या होता है, ये हम लोगों ने देखा। और अगर हम लोग इसमें इन डेप्थ में जाने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है या फिर बहुत ज्यादा टेक्निकल टॉपिक है। एंड मोस्ट कॉमनली इलेक्टिव सब्जेक्ट में इतना कोई इन डेप्थ जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये थोड़ा सा कोर पार्ट है कंप्यूटर सिस्टम का। सो इतना इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ है। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। दैट्स इट इन दिस वीडियो। थैंक यू।